नमस्कार। सबसे पहले मैं वी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज डिगलीपुर ज़िला में हमारा जो महासंपर्क अभियान है इसका चलते आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया है डिगलीपुर ज़िला कमेटी। हमारा टोटल महासंपर्क अभियान का 7 जन इंचार्ज है, उसमें कुछ लोग नहीं आ पाया, सभी लोग को लगभग खबर है। और हमारा केवल जी है, हमारा केवीराज जी है महासंपर्क अभियान का जो इंचार्ज। हमारा मंडल कमेटी का सुभाष ग्राम जनरल सेक्रेटरी हमारा तपन जी है। सबको नमस्कार। जैसा कि आज डिगलीपुर ज़िला में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं, मोदी जी का जो 30 तारीख को आने वाला यानी कल उनका 9 साल हमारा गवर्नमेंट मोदी जी का कंटिन्यू चल रहा है। तो इसके लिए मैं पूरे डिगलीपुर ज़िला इकाई से मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके चलते जो बड़ा बड़ा काम जो हमारा पूरे अंडमान में हुआ है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे जो एनएच का जो यहाँ बड़ा ब्रिज था, एक सपना था अंडमान द्वीपवासी का ब्रिज, उनका दान है। ये जो एनएच जो रोड एक सपना था, विष्णु जी इसके लिए बहुत बहुत मेहनत किया। दिल्ली से फंड मोदी जी दिया, विष्णु जी लेके आए। पार्टी इसके लिए बहुत, हमारा अजय दादा, विशाल जौली दादा बहुत मेहनत किया, इसीलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसा हम लोग ओएफसी केबल मेनलैंड से अंडमान में आया, इसके लिए भी मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग देते हैं। सबसे बड़ा कोरोना समय में, कोरोना जब हुआ देश में 2019 में, उस समय जो मोदी जी का जो देश का जो साइंटिस्ट, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी ने प्रयास किया, देश में वैक्सीन बनाया और सभी जनताओं को वैक्सीन दे के आज हमारा लगभग कोरोना मुक्त हम पूरे भारत में हुआ। सबसे पहला बात है, बड़ा बात है कि बीपीएल का आवता में 2024 में पीएसएस कार्ड होल्डर को जो राशन फ्री राशन मोदी जी का जो डिक्लेरेशन था 2024 तक, आज मोदी जी सबसे बड़ा जो बीपीएल दायरा में जो परिवार आता है, पीएसएस कार्ड होल्डर जो दायरा में आता है, उनको 2024 तक का जो विज़न मोदी जी ने रखा, इसके लिए पूरे जिला कमेटी की ओर से मैं मोदी जी को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं। उन्होंने पूरे भारतवर्ष में आने वाला 30 तारीख को उनका 9 साल कार्यकाल पूर्ण होगा। उन्होंने बड़ा बड़ा काम किया है देश में, जैसा जम्मू कश्मीर में 370 धारा था, उन्होंने हटाया। पूरे जम्मू कश्मीर का लोग आज खुश है, वहाँ पर मेला हो रहा है। पहले जैसा आतंकवादी का एक दबाव था, फिलहाल वो आतंकवादी जम्मू कश्मीर में नहीं है। और भी राम मंदिर का 500 साल पुराना एक मुद्दा था, उन्होंने जो सराहनीय काम किया राम मंदिर का विषय में, भारत के मैक्सिमम मैटर है, कुछ मैटर है, उसको हम पूरा विस्तार से बोलने के लिए कोशिश करूंगा। क्योंकि यहाँ में जो कांग्रेस पार्टी है, इस डिगलीपुर का क्षेत्र का जो कांग्रेस पार्टी नेता लोग है, पब्लिक को मिसगाइड कर रहा है। कैसा, एक उदाहरण के लिए वहाँ में शायद तो आपको चैनल होगा, वी न्यूज़ चैनल, वहाँ में एक कॉन्फ्रेंस था, उसमें हमने सुना कि निकित दास और विप्लव भाई, इस तरह कुछ लीडर लोग वहाँ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसी का अंदर में भेदभाव है। एक लीडर ने बोल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो काम किया है हमारे एमपी साहब ने किया बोलता, और जो काम नहीं हो रहा है वो भी एडमिनिस्ट्रेशन के ही है कुछ कारण से, वो बीजेपी की वजह से नहीं हो रहा है। एक लीडर बोल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो काम अच्छा काम कर रहा है वो एमपी साहब करा रहा है, तो जो काम नहीं हो रहा है उस चीज़ को एक लीडर बोल रहा है कि ये अपना बीजेपी की वजह से नहीं हो रहा है। ये तो समझने का बात है। आप लोग का चैनल वाला का भी मालूम है कि एडमिनिस्ट्रेशन में अभी कुछ महीना से हमारा जो चीफ सेक्रेटरी माधव आया है अभी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और करता भी है। देखिए, यहाँ में एडमिनिस्ट्रेशन को जो भी काम कर रहा है वहाँ से आ रहा है। कोई ऑफिसर कुछ कारण की वजह से, उसको जो ऑफिसर लोग का कमियाँ की वजह से कुछ काम नहीं हुआ है बीच में, लेकिन ये जो काम हो रहा है दिल्ली से, जो काम लेके आया हमारे बीजेपी का ही एमपी लेके आया था, अभी हो रहा, भी जितना भी काम हो रहा है उसका कारण, ये जो रोड का कारण, मुख्य कारण बोले से जो रोड का जो इतना लेट हुआ है उसका कारण तो सबको मालूम है कि ये कोविड भी था। ये हमारा जो अंडमान का जो मिट्टी है, हमारा बाकी जैसा भी तमिलनाडु, आंध्रा, केरला जैसा स्टेट है उस तरह का नहीं है।
यहाँ में बारिश लगभग 6 महीना 7 महीना बारिश गिर रहा है, वो एक वजह है। कोविड का वजह से वो भी एक वजह है। और सबसे बड़ा वजह है हमारा एमपी। अभी जो हमारा अंडमान का जो एमपी है, ये पूरा काम नहीं होने का कारण है, पूरा एमपी का कारण है। एमपी आज तक, अब बताइए, आपको पूरा अंडमान में आपका न्यूज़ रिपोर्टर है, आप पता करिए कि एमपी साहब अगर कोई भी अगर एक जगह एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ में या हमारा प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में या एलजी के अगेंस्ट में कोई भी एक काम का लेके कभी बात किया, कभी प्रोटेस्ट किया कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, कभी प्रोटेस्ट नहीं किया। ये छोटा छोटा लीडर लोग जो है उस लोग में खाली आरोप लगा रहा है, लेकिन एमपी साहब कभी बोला नहीं। 4 साल से हमारा डिगलीपुर को एमपी को देखा नहीं बोलने से हम लोग देखा है कि बीच बीच में कभी आता है, कुछ कारण से चले जाता है, और गांव में तो वो गया ही नहीं। लेकिन 4 साल जैसा खत्म हो गया, अभी अगला साल इलेक्शन होना आ रहा है, अभी सारा गांव में घूम रहा है। ये सभी को पता है, ये कोई छिपा नहीं है, कोई इनकार नहीं कर सकता है कि ऐसा नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, बीजेपी वाला ने झूठ बोल रहा है। तो पब्लिक को ऐसा नहीं है कि पब्लिक ये चैनल सभी देखता है, बच्चा अभी यूट्यूब चैनल देख रहा है, उनका हकीकत मालूम है। ये 4 साल से एमपी जो हमारा कुलदीप राय शर्मा जी कहाँ गया था, अभी काम नहीं शुरू किया, क्योंकि एमपी इलेक्शन को उसका सीट मांगता है, इलेक्शन लड़ना है। इनका कांग्रेस का लीडर का काम ही वही है, कोई ग्राउंड लेवल वर्कर नहीं है कोई, खाली इलेक्शन आएगा उसका टिकट चाहिए और वोट चाहिए, इसी से उसको डिपेंड कर रहा है। ये लोग पब्लिक का सेवा करने का लीडर कोई है ही नहीं। अब देखा होगा बीजेपी का लीडर लोग कैसा काम करता है, हर जगह में कोई भी प्रॉब्लम होने से एडमिनिस्ट्रेशन, भले लोग कांग्रेस वाला बोल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन बीजेपी का है और ऑफिसर बीजेपी का है, फिर भी हम लोग वो लोग का एग्नेस्ट कर रहा है। अगर काम नहीं होने से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहा है। आप लोग देखा होगा कई जगह में, मेडिकल में, तहसीलदार ऑफिस के सामने रोड ब्लॉक करना है, सब कुछ तो हम लोग कर रहा है। कांग्रेस वाला कहाँ कर रहा है? कांग्रेस वाला एग्नेस्ट पार्टी होते हुए कभी तो प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। अभी 2 जन का सीट मांगता है कांग्रेस पार्टी में, हमारा भास्कर जी को और कुलदीप राय शर्मा जी को, इनका बीच में 2 सीट का, दोनों को सीट चाहिए एमपी सीट, जिसको लेके अभी कौन अच्छा काम कर रहा है, ये लोग को थोड़ा अभी पूरा हलचल है। ये लोग कोई जगह में जाके ये लोग काम कर रहा है पब्लिक के सामने दिखाने के लिए। इसका अलावा अगर पब्लिक का सेवा करने का कांग्रेस का कोई नीति भी नहीं है उनका। आपका सामने ये 4 साल में देखा होगा एमपी कितना काम किया है, ये सबको पता है। और देखिए हमारा बीजेपी ने क्या किया, चावल के बारे में BHH का बारे में बताया था। BHH अभी भी बन रहा है, जिसको 1 लाख का नीचे जो इनकम है उनका अभी भी BHH का कार्ड बन रहा है। पहले तो ऐसा नहीं था। कांग्रेस सरकार 3.5 रुपये का चावल दिया तो हमारा मोदी साहब आके पूरा कोविड का समय से लेके आज तक, ये दिसंबर तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देता है चावल। ये बात तो कोई बोलता नहीं कांग्रेस वाला, ये बात को बोलेगा भी नहीं है कि वो हमारे एमपी किया, क्योंकि तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, डायरेक्ट किया है इसको। एमपी साहब को कोई काम है ही नहीं इसमें, ये बात कभी नहीं बोलेगा। अभी देखिए हमारा देश और बाकी देश से तुलना देखिए, ये 8 साल का, हमारा 9 साल होने वाला है। तो ये 9 साल के अंदर में हमारा मोदी साहब कितना काम किया है सभी को पता है। कि एमपी इलेक्शन आने से उसको नतीजा मालूम होगा। ये कांग्रेस वाला तो कभी ऐसे ही बोलते रहेगा कि अगर हमारा पाकिस्तान का जैसा, श्रीलंका का जैसा अगर हमारा देश चला जाता तो हमारा आज का क्या हालत रह जाता। अगर मोदी साहब हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं रहता, बीजेपी अगर ये रूलिंग पार्टी नहीं होता, तो हमारा देश कहाँ तक चले जाता। कोविड के समय में भी, कोविड इसके बीच में कोविड के समय में ही था, तब भी हमारा देश अभी कहाँ है, कितना दूर पहुँच गया, आगे निकला। ये लोग बोलता है देश ऐसी है ऐसी है, करीब अभी 1-1.5 साल हो गया पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा। 1 रुपया 50 पैसा, अगर 10 पैसा भी अगर पेट्रोल का दाम बढ़ता तो झंडा पकड़ता था। अभी करीब 1.5 साल होने वाला है, पेट्रोल का दाम अभी तक नहीं बढ़ा है। सिलेंडर का दाम बढ़ा बोलता है, सिलेंडर का दाम बढ़ा बोलने से अभी लड़ाई भी हो रहा है बाहर देश में। वहाँ से ही आना है उनको, गैस लेके आना है, वो कितना संकट से लेके आता है तो उनका मालूम है। तो वही हिसाब से गैस सिलेंडर का थोड़ा दाम बढ़ा होगा, लेकिन पेट्रोल का अभी तक दाम नहीं बढ़ाया। उसी तरह आप देखिए डिगलीपुर का, खास करके ये जो हमारा भाई साहब ने बताया कि बड़ा 2 पुल हो रहा है, एक तो ओपनिंग हो गया और एक हो जाएगा। और एक हो जाने से अभी तो STS हमने देखा कि 12:30 बजे यहाँ पहुँच जाता है, पोर्टबेर का बस 12:30 बजे। अगर वो भी बन गया, शायद अगर फर्स्ट बस से हमें 10:30-11 बजे तक यहाँ का डिगलीपुर पहुँचेगा। इसका लेट हुआ है, ये हम लोग मानता है कि लेट हुआ है। कारण है, उसका मुख्य कारण है एमपी साहब। उसको भेजा हम लोग एमपी वोट देके यहाँ से हम लोग दिल्ली में भेजा, कभी लड़ाई नहीं किया, कभी बताया नहीं, फिर PM तक बताया नहीं कि हमें इस तरह हाल हो रहा है। हमें एडमिनिस्ट्रेशन का नेगलिजेंस थी, हम लोग भी मानता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का भी कुछ कमियां था उस समय में। तो वो चीज़ को दिल्ली तक पहुंचाने का काम किसका था? एमपी का था ना। हमारा भी था, आपका भी था, लेकिन आपका एमपी का जो है बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, उसका काम वो किया ही नहीं बिल्कुल। अगर एमपी सही, अगर हमारा भाजपा का एमपी जैसा था उसी तरह अगर होता तो ये काम इतना डिले नहीं होता था। ये हमारा डिगलीपुर का हमारा बात नहीं है, ये सारा पब्लिक का बात है। और देखिए अभी जो पोस्ट निकलता, जितने भी वैकेंट पोस्ट निकलता है, तो उसका कारण जो नाम बोलने नहीं मांगता, नवीन नगर में रहता है, क्यों इतना बड़ा लीडर भी नहीं है, हम लोग उतना उछालने की जरूरत भी नहीं है। वो नवीन नगर में एक जन रहता है, वो आपका न्यूज़ में बताया कि ये जितना भी पोस्ट निकला है एमपी साहब ने निकाला। तो फिर 4 साल में क्यों नहीं निकाला? एमपी साहब को 4 साल लगता है क्या पोस्ट निकालने का? उस समय तो बोला नहीं, अभी कोई पोस्ट नहीं है, सारा पोस्ट खाली है करके चिल्लाया था, कांग्रेस वाला ही नहीं तो चिल्लाया।
तो अभी निकाला तो एमपी कैसे निकाला? एमपी का हाथ में तो नहीं था। एमपी का काम था इधर जाके चिल्लाना, वहाँ जाके बोलना, वहाँ से छीन कर निकालना। हमारा जैसा एमपी था पूरा हमारा सरकार का एग्नेस्ट में ही जाके विरोध करता था कि हमारा काम करो नहीं तो हम रिजेक्ट करेगा। वो किस लिए बोला था? उसके लिए नहीं बोला, हमारा पब्लिक के लिए, अंडमान के लिए बोला था। इसलिए इतना बड़ा पैकेज मिला, अंडमान में इतना विकास हो रहा है। आपको एयरपोर्ट देखिए 800-900 करोड़ का एयरपोर्ट बना। हमें डिगलीपुर में भी एयरपोर्ट बन जाएगा। एक दिन में आपको चेन्नई कलकत्ता में जा सकता है, आपका घर बन सकता है। डिगलीपुर से सुबह निकल के शाम को आपका घर जा सकता है। इस तरह माहौल भी अभी बनने वाला है। उसके बाद में देखिए अब और ज़्यादा नहीं बोलेगा कि हमारा पीछे हमारा केवल कृष्णा जी भी है, हमारा माधोपुर मंडल के सुभाषपुरम मंडल के इंचार्ज है मगा संपर्क अभियान का, तो उन्होंने भी अपना वक्तव्य रखेंगे। धन्यवाद। प्रधानमंत्री आवास योजना का ये हो, उसमें करीब करीब 2 करोड़ घर लाभार्थी को मिल चुका है। उज्ज्वला गैस योजना, जिसका माध्यम से जो हमारा महिलाएं जो कुकिंग करती थी उनको पहले लकड़ी में खाना बनाना पड़ता था, जिसका वजह से उनका हार्ट का बीमारी, कैंसर का बीमारी होने से राहत देने के लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए उज्ज्वला गैस योजना का शुरुआत किया गया और करीब करीब 9 करोड़ से भी ज़्यादा महिलाओं को इसका सुविधा मिला। फिर गरीब लोगों का जनधन खाता खुलवाया गया, जिसका माध्यम से करीब करीब 25 करोड़ करीब खाता खुला है। और उसमें भी जनधन खाता में भी जो अकाउंट होल्डर है वो करीब करीब एक 30 करोड़ से ज़्यादा रुपया उसमें डाला वो लोग। और उसके बाद में डिगलीपुर में एक हॉस्पिटल का जो सुविधा है वो एक CSC लेवल तक कई सालों से रहा और हमारा पार्टी मांग करता रहा कि यहाँ पर में डिगलीपुर में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बने और उसमें सर्जन आए, एनेस्थीसिया आए, स्पेशलिस्ट आए और बहुत सारे डॉक्टर उसमें मिले। तो वो आपका नॉर्म्स के हिसाब में CSC में वो चीज़ नहीं आ रहा था। लेकिन मोदी जी आने के बाद में आपको 2018 दिसंबर को जब जिमखाना ग्राउंड में उन्होंने घोषणा किया था कि डिगलीपुर में भी एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खोला जाएगा। और आपको मुझको जानकारी देते हुए खुशी हो रहा है कि डिगलीपुर में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करीब कंप्लीट होने के कगार पर है। और वो बनने से यहाँ के लोगों को आपका चाहे गायनाकोलॉजिस्ट का मामला हो, ऑर्थोपेडिक का सर्जन का मामला हो या स्पेशलिस्ट का मामला हो और नंबर्स ऑफ डॉक्टर्स का मामला हो, ये सब डिगलीपुर के लोगों को उनका लाभ मिलेगा। जिससे बहुत सारा आपको गायनाकोलॉजिस्ट का जो मामला में आपको डिगलीपुर से पोलर जाना पड़ता है महिलाओं को, यहाँ से कष्ट करके बाई बोट या फिर बाई रोड में, इससे निजात मिलेगा जब शुरू होगा। इसके लिए मैं डिगलीपुर डिस्ट्रिक्ट कमेटी की ओर से मैं मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और मैं कुछ पॉइंट में रखा और जो ज़रूरी था तो मैं इतना ही बोलकर जो महासंपर्क अभियान का जो आगाज़ हुआ उसका 30 तारीख से जो प्रोग्राम पूरा जून 30 तारीख तक चलेगा, उसमें बहुत सारा पड़ाव है। उसमें एक दिन में कुछ प्रोग्राम है सिलेक्टेड, वो बाद में आपको कमेटी तय करके आपको जानकारी हम लोग दे देंगे। और क्या क्या काम आने वाले दिन में संपर्क अभियान के माध्यम से होगा और जो पिछला जो काम मोदी जी ने किया वो काम को हम लोग जनता तक लेके जाएंगे और इसका लाभ आने वाला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार सांसद का उम्मीदवार बनेगा उसको भारी मतों से डिगलीपुर की जनता के वो पहले से ज़्यादा वोट मिले, उसके लिए हम लोग पूरा तत्पर होकर कार्य करेंगे। और इस बार हमारा MP सांसद बने, भारतीय जनता पार्टी का सांसद जीत के आए, इसके लिए हम लोग 100% अपना मेहनत करेंगे। और इसी आशा के साथ और 2024 में भी दोबारा 24 में हमारा MP बनेगा, MP जीतेगा। साथ ही साथ और केंद्र में जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का सीट है वो भी और ज़्यादा सीटों से मतों से जीत के आएगी। ये इसी आशा के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।